4 मार्च के दिन आपका फिजिक्स का पेपर है। अब आपके मन में यही डाउट आ रहा होगा, गुरुजी कैसे अगर हमें फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लिखकर भी पास हो सकते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए आपका 70 नंबर का पेपर है। पहली बात, 70 नंबर का पेपर होता ही नहीं। गुरुदेव कहेंगे कैसे गुरुदेव नहीं होता 70 नंबर का? अरे अथवा में कुछ प्रश्न होते हैं ना, कितना हो जाएगा गुरुजी? अच्छा गुरुजी, पेपरवा तो हमारा हो जाएगा कितना, 100 नंबर का। हाँ, क्योंकि अथवा में रहता है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फिजिक्स को लिखकर पास कर सकते हो। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता कि आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, मतलब सभी क्वेश्चन आपको आता रहे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि नहीं आते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको उनको मतलब नंबर मोर नंबर आप क्वेश्चन नहीं आता, तो आखिरकार वो कैसे लिखकर पास हो सकते हैं, बस वही आपको तरीका मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो तो इंपॉर्टेंट है। आज का मैं लाइक टारगेट अच्छा खासा रखता हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देंगे, ठीक है ना। सो हम लोग वीडियो को शुरू करें क्या? बिल्कुल शुरू करें। देखिए, सबसे पहले आपका क्या रहता है कि मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि अगर 3 चीज पर काम किए ना तो आपका हो जाएगा काम। सबसे पहला क्या? सबसे पहला क्या गुरुदेव? सबसे पहला ये आपको काम करना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। गुरुजी, राइटिंग चपुआ रखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन तो आपको राइटिंग बहुत अच्छा लिखना है, ठीक है गुरुदेव। सबसे पहले राइटिंग काम करेंगे। दूसरा गुरुदेव क्या करेंगे? काट पीट नहीं करेंगे। पहले पेजवा में जाइए, काट दीजिए। तो एग्जामिनर के ऊपर जानते हो दिमाग बहुत खराब होगा आपका। एग्जामिनर के ऊपर दिमाग इसलिए खराब होगा जब आपका रिजल्ट आया, कहेंगे गुरुजी मुझे नंबर ही नहीं मिला, मैं तो लिखा था। अरे काट पीट गंद तो आपने ही मचाया ना, इसलिए आपको क्या करना है, सफाई से करना है। और तीसरा, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, चाहे आंसर गलत ही लिखो, आंसर गलत ही लिखो। इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ कि आप क्वेश्चन मत छोड़ो यार, मत छोड़ो। भाई साहब, मैंने कसम खा ली है आपको पास करवाने की। जब कसम खा ली है तो उसका निभाना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं ही तो निभाऊंगा। हाँ भैया, वही नहीं ना, ऐसा नहीं ना। हाँ गुरुदेव, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका प्यार है, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए, फिजिक्स की मुझे सर कॉपी मिलेगी, ठीक है, कॉपी मिल गई। आप क्या करिएगा पता है? सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिएगा जिसका आंसर आपको आता रहे। हाँ, अब कहेंगे गुरुदेव हम तो ऐसे लड़के हैं जो कि लास्ट डे पढ़ के गए थे, हमें तो क्वेश्चन ही नहीं आता। अब नहीं आ रहा है यानी कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि 10 दिन पहले आप पढ़े कुछ याद ही नहीं हो। थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो सबसे पहले आप बहुविकल्पी उठाइएगा, बढ़िया एकदम चौचक राइटिंग के साथ एक आप लोग लाइन खींचिएगा। आप एक तरफ क्या खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे, ठीक है सर जी। मैं एक तरफ लाइन खींच लूंगा, उसके क्या, उसके बाद सबसे पहले ही डालना है खंड अ, बहुविकल्पी वाला। क्या डालें, खंड। देखिए कितने अच्छे राइटिंग से लिखा गया है, एग्जामिनर भाप भी नहीं पाएगा कि बच्चे ने क्या की है, आंसर गलत किया है, क्योंकि राइटिंग जबरदस्त है ना यार। जब राइटिंग जबरदस्त रहेगी तो एग्जामिनर कभी भाप नहीं सकता कि ये बंदा क्या किया है, गलत लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, खंड अ, बढ़िया एकदम मोटे, जो आप मार्कर मिलता है ना मार्केट में, बस वही उठाना है। उसके बाद आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क, सीधा डालो। खंड प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क, किस प्रकार से आपको डालना है। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या पहला क ख क। अरे क्यों यार कर रहे हो, वैसे भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो करो तो सही पहले सही से। फिर जो आपके पेपर में क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन क्या प्रश्न है, बस लिख दो प्रश्न। एक वृत्तीय चालक कुंडलिनी में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकेंड में बढ़ता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व है, कितना है स्वप्रेरकत्व भैया कुंडलिनी का, कितना है स्वप्रेरकत्व। उसके बाद यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लिखिएगा, ए बी सी डी, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब कहेंगे गुरुदेव हमें तो आंसर आता ही नहीं। अब आंख बंद करिएगा, जो भी आपका आंसर आ जाए बस उसी को लगा दीजिएगा, ए वाला राइट आंसर ठोक दीजिएगा, बस काम खत्म हुआ। और आपको कुछ नहीं करना है। अब इसमें वो भी बच्चे हैं जिसको आंसर आ रहा है तो आप सीधा आंसर लगाइए, और अगर इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर दीजिए। क्या करिए, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर अगर आपको आंसर आ रहा है सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए। एक नंबर का यार काय के लिए फालतू टाइम बर्बाद करोगी। सीधा जो बच्चे ध्यान देना पास होना चाहते हैं फिजिक्स में, जो मैं यहाँ पे टर्म बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इसी टर्म को फॉलो करके बहुत बच्चे पास में आप भी हो सकते हैं। राइट वे में चलेंगे तो अच्छे से पास हो जाएंगे, अगर गलत वे में चलेंगे तो फिर समझ रहे हो ना, बर्बादी से कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख
ठीक है। प्रश्न, जो भी प्रश्न रहेगा चारों यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया ब्लैक पेन से डालेंगे और आंसर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, आंसर डाल दीजिएगा। अगर एग्जामिनर का भाई साहब मन नहीं रहेगा उस दिन ना, तो आपको नंबर देगा काफी जांचने का। क्या होता है यार, देखते हैं बस, ऐसे चले जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन लिखो जरूर। देखिए, ना छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पेपर को छोड़ दें, नहीं करेंगे, तो इसमें आपका घाटा है यार। मान लीजिए कोई तुक्का लग गया, एक आठ तो प्रश्न सही हो जाएगा। चार हैं तो चारों के गलत तो नहीं होंगे ना, छह प्रश्न, कुछ सब कुछ सही हो जाएगा ना। हाँ, आपने राइटिंग अच्छे से बैठा लिया, सफाई से लिखा, पेन सही यूज किया है, एग्जामिनर नंबर क्यों नहीं देगा यार। छह में से तुक्का मारोगे तो तीन चार सही हो जाता है यार। तुक्काबाजी भी कभी कभी सही लग जाता है। जब नहीं आ रहा तो मुझे तुक्का लगाने में क्या जा रहा है, कॉपी लिखने में क्या जा रहा है यार। आपको नंबर चाहिए ना, नंबर से पढ़िए कि वहां पे जाके रोना है बैठ के कि मुझे तो आ ही नहीं रहा है। बस एग्जैक्ट इसी तरीके से कॉपी लिखना है और अपने क्वेश्चन को लिखना है, बस सेम पैटर्न। आप ग वाला प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग, और यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद क्या करना है भैया, डालने के बाद आपको लिख देना है क्वेश्चन जो रहेगा उसके चार ऑप्शन, और यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिख देंगे। आ रहा है तो आप सॉल्व करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है गुरुजी। ये हमारी हो गई बहुविकल्पी की बात। किसकी बात हो गई गुरुजी, बहुविकल्पी की बात। मैं बहुविकल्पी इसी प्रकार से कर लूंगा। उसके बाद ये बताए गुरुजी, जो अति लघुत्तरी रहेंगे उसको हम कैसे करेंगे, अति लघुत्तरी को कैसे करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपका अति लघुत्तरी, जैसे मान लीजिए प्रश्न है, ये आपका क्या है, आपका ये प्रश्न है, ये आपका एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, खंड व प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क। प्रश्न ये बोल रहा है, किसी तार का प्रतिरोध आर ओम है, यदि इस मूल इकाई लंबाई का n गुना खींचा जाता है, तो इस खींचे हुए नया तार का प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा नया तार का प्रतिरोध। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जब गुरुजी हमें यह प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम कैसे करेंगे गुरुदेव, कैसे करेंगे, हमें तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, हम तो वो बच्चे हैं जो कि कुछ पढ़े भी नहीं थे गुरुदेव, तो इसमें कुछ कल्याण कराएंगे। हाँ करा रहे हैं ना, आप क्यों चिंता करते हो यार, क्यों चिंता करते हो। ये बताइए, ये बताइए, इतना तो इसमें से आप निकाल सकते हो कि क्या क्या दिया है। अब फिजिक्स का भैया पढ़े, अगर इतना नहीं आ रहा है ना तो बर्बाद है पढ़ाई, फिर छोड़ के चले जाओ आप लोग। ये कोई मतलब नहीं पेपर देने का। प्रश्न नहीं आ रहा अलग की बात है, लेकिन प्रश्न में से कुछ कंक्लूजन निकाल लिखना वो अलग की बात है। जैसे यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध आर ओम है, तो लिख दो किसी तार का प्रतिरोध आर ओम है। क्या है, आर ओम है। हाँ, तार की लंबाई कितनी है, मान लीजिए तार की लंबाई क्या है, किसी तार की मूल लंबाई यल है। हाँ, कितना है, यल है। हाँ, और इसके लंबाई क्या कर दी मैंने, यल गुना कर दिया। इस प्रकार से बना बना के आपको लिख देना है, लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अब इसमें से ढूंढिएगा। अब जैसे मान लीजिए प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के बारे में लिख दो, प्रतिरोध के बारे में लिख दो, लिख दिए प्रतिरोध के बारे में। उसके बाद गुरुदेव तार का प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में लिख दीजिए कि जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना कम तार लंबा होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा मोटा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना कम मोटा रहेगा उतना कम प्रतिरोध होगा। इस प्रकार से प्रतिरोध के बारे में लिख दो। नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो बढ़िया इस प्रकार से डालिए। उसके बाद हर एक चीज का आप लोग आंसर दीजिए, बस ठीक है, आंसर देते हुए चले जाइए। देखिए नंबर क्यों नहीं मिलेगा। अब बताए, अब ये सब अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप छोड़ देंगे, परिभाषा तो आप कर ही लोगे ना, तो कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे यहाँ पे स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व परिभाषा लिखिए। अब स्वप्रेरकत्व होता है क्या, तो आप लिख देंगे किसी कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। बस दैट्स द आंसर। बाकी कुछ सोचना नहीं है यार, हमें कुछ करना नहीं है। तो इस प्रकार से आप पास हो सकते हैं। फार्मूला आ रहा है तो फार्मूला के बारे में लिखिए। फार्मूला अगर इसको आपको आ रहा है स्वप्रेरकत्व का तो फार्मूला लिख दीजिए। परिभाषा गलत है, फार्मूला सही है, तो एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा अगर 3 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप करके यार फिजिक्स के पेपर को अच्छे से पास कर सकते हो। अगर आपके अंदर जुनून है पास होने का ना, तो आप पास हो जाओगे इस प्रकार से लिख के, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आधे अधूरा करिए, मत करिए पूरा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, क्या यहाँ पे बी नॉट 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा, बस जो यहाँ पे दिया, जैसे यहाँ पे B0 का मान दिया यहाँ पे लिख दो। हाँ, निर्वात में प्रकाश का वेग यहाँ पे C का मान दिया यहाँ पे लिख दो। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है।
छोड़ना नहीं, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, अगर यहाँ पे होगा तो ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला यार टॉपिक है, एक बार चेकआउट करते हैं, एक बार चेकआउट। देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे आ जाइए, यहाँ पे नीचे यार फिगर उगर नहीं बना है क्या? फिगर बना होगा यहाँ पे, नीचे थोड़ा आएंगे ना, यहाँ पे फिगर तो कहीं ना कहीं यार फिगर मिल जाए यार। हम्म यहाँ पे देखिएगा, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, ये जहां पे फिगर की जरूरत है ना, वहां पे आप फिगर डालो, प्रश्न में है तो फिगर डालो, जितना आप फिगर बनाएंगे उतना आपका नंबर खींचेगा। अगर ये आपका कुल मिला के, अगर ये 5 नंबर का प्रश्न है, कितना, 5 नंबर का, तो 2 अंक आपको यहां से मिल जाएगा, गारंटी के साथ मैं दे रहा हूं, यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। तो फिगर आपको जरूर से जरूर डालना है। बाकी तो मैंने बता दिया कि अगर जब आपको मतलब परिभाषा के बारे में लिखिए, हाँ, जहाँ पे आपको फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला वगैरह आधा अधूरा करिए, लेकिन करिए जरूर, आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि स्टेप स्टेप मार्किंग होती है। तो इस प्रकार से करके भाई साहब अपने कॉपी को लिख के ना, आप यार पास कर सकते हो। आप इंग्लिश के पेपरवा को, फिजिक्स के पेपर को, केमिस्ट्री के पेपर को, कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है कि आप बहुत सोच रहे हो कि गुरुजी हम कैसे लिख देंगे कि हम पास हो जाए। सोचने की क्या जरूरत है, इसमें कुछ है क्या? इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। जब आपके अंदर जुनून होगा पास होने का ना, तो आप पास हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। बस सेम टू सेम पैटर्न पर आपको कॉपी लिखना है, उसके बाद देखिए भर भर के आपको नंबर मिलेंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।